जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, जो आपको 6 नंबर का पूछा जाता है, जो गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपका पहला ही प्रश्न दिया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आपको इसको किस प्रकार से पहचानना है और किस प्रकार से प्रश्न दिया रहता है। तो आपका पहला प्रश्न दिया रहता है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, प्रस्तुत गद्यांश पर लेखक क्या कहना चाहता है। इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, जो 2-2 नंबर का प्रति प्रश्न है। आपके 6 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि हमारा किस गद्य से आया हुआ, किस लेखक का है। तो आपको मित्रता, तो ये आप सरल समझ ही जाएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो ये आपका पहला प्रश्न यहाँ से लिख देना है नंबर वाइज डाल के। जब भी आप लिखेंगे तो प्रश्न उत्तर नंबर 1 डाल के कोष्टक में फिर उसके बाद लिखेंगे। दोस्तों इसमें या अथवा में इसे लिख सकते हैं, 2 में से किसी का भी उत्तर देना है। आपको इनका सारांश लिखना है। तो जैसे आप यहाँ अंडरलाइन दिया हुआ है, तो यहाँ से जितनी अंडरलाइन है इतने का आपको व्याख्या करनी है, पूरे पैराग्राफ का व्याख्या नहीं देनी है, क्योंकि प्रश्न में जितना पूछा गया है उतना ही बताना है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों आपका ये गद्यांश पद्यांश में भी इसी तरह दिया रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि आपका किस तरह से गद्यांश की व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले लिख लेते हैं खंड बा प्रश्न उत्तर क्रमांक नंबर 1। तो आप प्रश्न उत्तर नंबर 1 लिख के हम लिख देंगे यहाँ। तो इस प्रकार से कुछ दिया रहता है, यह कोई बात उत्साही का। तो यहाँ इस तरह, तो हम सबसे पहले यहाँ ब्लैक पेन से लिख देंगे, रेड पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये आपके 2 नंबर यहाँ इसी में संदर्भ में हो गए, क्योंकि 3 प्रश्न पूछा, तीनों में 2-2 नंबर पूछा। फिर इसके बाद लिखते हैं हेडिंग डाल के, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो 2 नंबर डाल के लिख दें रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और सम्मान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ कहते हैं कि यह धारणा उचित नहीं है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। इसका कारण अभाव है। इसका कारण क्या है, अभाव को बताते हैं। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ। तो दोस्तों यहाँ स्पष्ट होता है, उनका कहना ये कि जो दुर्बल व्यक्ति होता है बलवान की तरफ आकर्षित होता है, और जो दुखी होता है वो उत्साही की तरफ आकर्षित होता है। तो ये श्योर है, जो दुखी होगा वो उसकी तरफ आकर्षित होगा, उत्साही की तरफ ही कोई हंसाए और क्या कहने वाला है। अब दुर्बल व्यक्ति हो बलवान की तरफ ही आकर्षित होता है। तो दोस्तों अब तीसरा जो स्टेप हमारा दिया है, तीसरा नंबर, व्यक्ति एक दूसरे की ओर भिन्नता देखकर आकर्षित होते हैं। कहना है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर भिन्नता देखकर आकर्षित होते हैं। इसका कोई भी अभाव ये नहीं होता कि नहीं वो एक ही समान प्रवृत्ति के व्यक्ति हों तभी मित्रता हो सकती है। अलग अलग प्रवृत्ति के व्यक्ति भी आपस में मित्रता कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने आपको बता दें, राम धीर और संत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धृत प्रकृति के थे, पर दोनों भाइयों में अनंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। इससे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक ही स्वभाव के व्यक्तियों को आपस में मित्रता हो सकती है। तो यहाँ से आपके 5-6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करते हैं ये वीडियो यदि आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।